नमस्कार सुनील भाई, कैसे हो? नमस्कार जी। ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, मैं आपको सुनील भाई से मिलवा देता हूँ। सुनील वशिष्ठ जी हमारे पड़ोसी हैं। वैसे रोहतक जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ, लेकिन सुनील वशिष्ठ की पहचान इससे ज़्यादा बड़ी है मेरी नज़रों में, क्योंकि ये एक बहुत चिंतनशील प्राणी हैं और राजनीति के साथ साथ फिल्मों पे भी बड़ा इनका बहुत अच्छी पकड़ है और ये मुझे नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। तो मैंने सुनील जी को आमंत्रित किया था कि एक दिन आप आओ और कुछ ज्ञान हमारे दर्शकों को भी दो। तो आप हमारे बुलावे पे पहुँचे हैं। इस आपस इस्तकबाल है। और मैं चर्चा यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ सुनील भाई, चूँकि आप फिल्मों को बहुत माइन्यूटली देखते हो। जी अभी कंगना रनौत की एक फिल्म आई है इमरजेंसी, जी और ये जो दौर है ये दौर ऐसी फिल्मों का ज़्यादा अब जी आप ये देखिए, उड़ी से लेके लगातार ऐसी फिल्में बन रही हैं। जी। तो ऐसी फिल्में बन रही हैं, लेकिन ऐसी फिल्में चल नहीं रही हैं। हम्म। क्यों नहीं चल रही हैं? तो सबसे पहले धर्मेंद्र भाई, मैं आपका जो है अभिवादन करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का जी भाई। इस मंच पे। तो जैसा कि आपने शुरुआत की कि फिल्म इमरजेंसी के बारे में, तो इमरजेंसी अभी लास्ट शुक्रवार को ही रिलीज़ हुई है और इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही दम तोड़ दिया है। मतलब इसने सिनेमा डे था जिस दिन ये रिलीज़ हुई, तो उस दिन 2 करोड़, फिर 2.5 करोड़, फिर 3 करोड़ संडे को, और चौथे दिन तो ये क्रैश ही हो गई। 1 करोड़ के करीब इसका बिजनेस आया है। तो मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं ये फिल्म देख चुका हूँ और इस फिल्म की लेंथ जो है वो तकरीबन तकरीबन 2.25 घंटे है। और मुझे ऐसा लगता है कि सेंसर ने बहुत सारे कट्स किए हैं, इसमें बदलाव भी किए हैं। इस वजह से हो सकता है कि ये फिल्म जो कंगना बनाना चाह रही थी, जो उनके जो टारगेट ऑडियंस हैं उनको सर्व करना चाह रही थी, वो प्रोडक्ट ना निकल के आया हो। क्योंकि ये जो फाइनल प्रोडक्ट अभी निकल के आया है ये तो बहुत ही न्यूट्रल लग रहा है। क्या बनी है इमरजेंसी फिल्म में? वो इमरजेंसी फिल्म में वो हमारे देश की पहली और मतलब अब तक की इंदिरा गांधी का रोल किया। हाँ जी, इंदिरा गांधी का रोल किया है। और ये फिल्म इमरजेंसी नाम इसको दे रखा है, बट आइडियली इसका नाम होना चाहिए था इंदिरा द अनटोल्ड स्टोरी, या इंदिरा मतलब इट इज़ अ बायोग्राफी। ओके। हाँ, इसमें सिर्फ इमरजेंसी तो इसमें हमारे बंसीलाल जी भी हैं। बंसीलाल जी का जिक्र तो नहीं है, लेकिन नहीं है। जयप्रकाश नारायण का जिक्र है। अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी का है, बाबू जगजीवन राम का है, और मोरारजी देसाई का है, संजय गांधी का है। और मैं आपको बताऊं कि फिल्म लगी तो न्यूट्रल है, लेकिन इसमें भी एक प्रोपेगेंडा ये है कि ऐसा लगता है कि जैसे मतलब हिंदू और सिख के बीच में मतलब थोड़ा सा, मतलब ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि कोई दर्शक फिल्म देखे, मन माने आप ही देखें, क्योंकि फिल्म ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है तो OTT पे आ जानी है कुछ दिन बाद ही, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरी तो सलाह ये है कि वेट कर लो 150, 200, 200, 250 रुपए की टिकट मतलब लेके, मतलब ज़रूरी नहीं है देखना। आपने इसको प्रोपेगेंडा फिल्म क्यों कहा? ये तो एक घटना के बेस। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा धर्मेंद्र भाई, इस तरह की जो फिल्में हैं उनकी बाढ़ या कहें बयार, थोड़ा सा टोन डाउन कर देते हैं, बयार आनी शुरू हुई थी 2016 में। और फिल्म आई थी 172, जैसे उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक आई थी, जो कि स्क्रिप्ट वाइज काफ़ी अच्छी फिल्म थी, एक पेसी थ्रिलर थी। और असली की घटनाओं का थोड़ा सा नाट्य रूपांतरण करके डायरेक्टर आदित्य धर थे, थोड़ा सा स्मार्टली वो स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। तो वो फिल्म दर्शकों को बांध पाई और अच्छा खासा बिजनेस किया। उसके साथ में ही एक फिल्म आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों एक ही दिन रिलीज हुई थी। उसकी तो किताब भी है संजय बारू जी की, मैंने पढ़ी। संजय बारू जो उनके मीडिया एडवाइजर थे, और उसमें बेसिकली उनको डिफेम करने का काम किया गया था। बेसिकली अनुपम खेर ने जो उनको मतलब प्ले किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री और इतने अच्छे इकोनॉमिस्ट, इतने ज्ञानी आदमी, तो उसका कैरिकेचर बना दिया उन्होंने। हाँ, वो ऐसे कैरिकेचर बना दिया, मतलब भोंडे तरीके से जब कोई किसी को इमिटेट करता है ना तो उसको कैरिकेचर बोलते हैं। तो श्रद्धांजलि तो बिल्कुल नहीं बोल सकते उसको। तो वहाँ से मतलब इस तरह की फिल्में मतलब शुरू हुई थी, और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी ठीक ठाक बिजनेस कर गई थी।
तो नया नया दौर था, नए नए मतलब लोग जगे थे, ठीक है। और उनके अंदर वो स्पार्क आया था कि यार अब तक मतलब देश में आज़ादी नहीं मिली थी, अब आज़ादी मिली है। तो फिल्मकारों को भी लगा कि यार इस चीज़ को भुना लो, जो एक अनभक्तों की जमात है। तो लेकिन उसमें भी एक पेंच है, मैं आपको बताऊं, उन अनभक्तों में से भी सारे ऐसे नहीं है जो 200 250 300 रुपए का टिकट खरीद के थिएटर में फिल्म देखने जाएंगे, ठीक है। तो फिल्म तो पायरेटेड ही देखते हैं। वही चीज़ है। तो शुरुआत अच्छे नोट पे हुई थी इन फिल्मों की, और फिर मतलब सबसे बड़ी सनसनीखेज धमाकेदार फिल्म आई जो इस तरह की फिल्मों की फेहरिस्त में एक सबसे ऊंचा मकाम रखती हैं, द कश्मीर फाइल्स। हाँ, डायरेक्टेड बाय विवेक रंजन अग्निहोत्री। और मैं अब अग्निहोत्री साहब का इतिहास बताऊं तो इससे जस्ट पहले ताशकंद फाइल्स बनाई थी, जो कि पर्सनली मुझे भी ठीक लगी थी। उसकी स्क्रिप्ट अच्छी थी, लेकिन उससे पहले कई फिल्में इन्होंने बनाई, हॉलीवुड की भी नकल बनाई, और सब मतलब बहुत ही एवरेज कंटेंट। जो ये आज बात करते हैं ना कि बॉलीवुड जो है वो मीडियोक्रेसी को प्रमोट करता है, वो खुद एक बहुत ही मीडियोकर फिल्म मेकर है। एज ए सिनेमा प्रेमी, देखो मैं बहुत बड़ा कोई सिनेमा विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन बहुत बड़ा सिनेमा प्रेमी जरूर हूँ, और मुझे ये पता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट खराब है। जैसे उन्होंने चॉकलेट बनाई थी एक फिल्म, यूजुअल सस्पेक्ट्स की हूबहू कॉपी थी वो। अच्छा। हाँ, जॉन अब्राहम के साथ एक फिल्म बनाई थी दंदनादन गोल, वो एक ठीक फिल्म थी लेकिन चली नहीं थी, चॉकलेट भी नहीं चली। हेट स्टोरी बनाई थी, वो एक बहुत ही फूड फिल्म थी, और जिस टारगेट ऑडियंस को वो मतलब पहुंचाना चाह रहे थे वो पहुंच गई थी, कम बजट था तो ठीक ठाक चल गई थी। तो ये इन महान इतिहास मतलब फिल्मकार का इतिहास है। ही इज जस्ट एवरेज फिल्म मेकर। और कश्मीर फाइल्स में तथाकथित बताते हैं कि कश्मीर का सच छुपाया गया, ये छुपाया गया। मैंने वो फिल्म देखी थी और मैंने पहले 3 दिन में ही देख डाली थी वो, मतलब फ्राइडे को लगती हैं फिल्में, सैटरडे या संडे को मैंने वो फिल्म देखी थी। और मैंने अपने चैनल पे भी उसका छोटा सा रिव्यू बनाया था। तो अपनी बना रहे वीडियो आप? सर थोड़ा सा रीच मतलब उस हिसाब की हो नहीं पाई, फिर मेरा जॉब इस तरह का है, जैसे फार्मा लाइन में हूँ मैं, तो अब मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, तो वो ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच नहीं पाया था रिव्यू। तो उस फिल्म में देखो दिखाया था सच, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, और ऐसा हुआ भी था, लेकिन उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। जैसे जो एक्सोडस हुआ था, पलायन हुआ था, ठीक है, उसको पूरी तरह से नाम दे दिया जेनोसाइड का। जेनोसाइड ये वर्ड बेसिकली हम यूज करते हैं जो यूरोप में हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से के टाइम में, जो हिटलर ने जो किया था, टोटल सॉल्यूशन जिसको ये लोग बोलते हैं। तो उस टाइप का तो नहीं हुआ था, हाँ जाति हुई थी, और उस पे मतलब एक सारगर्भित फिल्म बन सकती थी। लेकिन ये फिल्म ना देखने के बाद अब मैं डरता हूँ, ये जी क्लासिक पे पड़ी है, Z5 पे पड़ी है ये फिल्म, मेरी हिम्मत नहीं होती उसको दोबारा देखने की। उसमें मतलब एक अजीब सी फिल्म तो खूब चली थी उस टाइम, खूब चली थी, लेकिन एक अजीब सा डर है, जो थोड़ा ठीक व्यक्ति होगा ना। नहीं, मुझे तो इत्तेफाक से अभी तक जितनी फिल्मों के नाम आपने लिए हैं मैंने एक भी नहीं देख रखी है। देखना भी मत, ये मेरी एक्चुअली मेरी देखो, आप तो फिल्मों के शौकीन हो। हाँ जी, हाँ जी। मैं किताबों का शौकीन हूँ। आप किताबों के शौकीन, तो फिल्में मैं देख ही नहीं पाता। तो जी जी जी। लेकिन चूंकि अखबार चूंकि पढ़ते हैं तो पता लगता रहता है कौन सी फिल्म आई है, कौन जी सा। जी। लेकिन अब लोग प्रोपेगेंडा फिल्में तो तभी सफल मानी जाएंगी ना जब लोग उनको देखने जाएं। लोग देखने जाएं। अब कंगना रनौत ने मान लो बना दी, हाँ जी, और उसको देखने नहीं जा रहा है, तो मकसद तो हल नहीं हुआ ना उसका। बिल्कुल। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पंजाब की वजह से नहीं चल पा रही फिल्म। देखिए भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पंजाब एक ठीक है, एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है, और लेकिन सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि पंजाब की वजह से ये फिल्म नहीं चली है। फिल्म की स्टोरी में दम नहीं है। एक्टिंग वाइज कंगना ने मतलब जैसे अनुपम जी ने कैरिकेचर बनाया था, शुक्र है कि इन्होंने कैरिकेचर नहीं बनाया इंदिरा का, ठीक है। लेकिन फिल्म न चलने का रीज़न ये था, इन्होंने सब कुछ डालने की कोशिश की है। 2 घंटे 15 मिनट की फिल्म में अगर ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी पे फोकस रखती तो शायद एक अच्छी फिल्म बन सकती थी, और किसी अच्छे डायरेक्टर को कमान देती डायरेक्टर। मैं हैरान भी हूँ कि इमरजेंसी फिल्म में बंसीलाल जी को नहीं दिखाया, बंसीलाल जी को बिल्कुल नहीं, क्योंकि इमरजेंसी बिना बंसीलाल जी के बाद पूरी हो नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रोहतक और हिसार की जेलों में सबसे ज्यादा राजनीति हुई है, बंदी यहाँ पे थी। बिल्कुल। तो बहुत ही मतलब अब कहना पड़ेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कंगना की ही चूक थी, क्योंकि डायरेक्शन भी इन्होंने किया है। इट इज एक्टेड, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय कंगना। ओके। तो एज एन एक्टर उन्होंने शाइन किया है।
बट एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो फेल हुई हैं। प्रोड्यूसर फेल हुई हैं क्योंकि उन्होंने गलत कंटेंट चुना, और डायरेक्टर फेल हुई हैं क्योंकि वो फिल्म को लाइक डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, तो वो जहाज डुबा दिया उन्होंने। ठीक है, और कलाकारों को काम ठीक है, लेकिन फिल्म जो है वो ऐसी नहीं बनी है कि भाई थिएटर पे जाके देखनी पड़े। हाँ, चलते फिरते कोई OTT पे देख ले तो देख ले, इस तरह की फिल्म है। इट इज़ अ वेरी एवरेज फिल्म। तो आपने अभी जो हाल फिलहाल के साल हैं इनमें जो प्रोपेगेंडा फिल्में देखी हैं उनमें से कौन सी आपको बेस्ट फिल्म लगी है? देखो, मुझे 2 फिल्में ठीक लगी हैं, और वो दोनों ही आदित्य धर ने मतलब बनाई हैं। एक तो उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक मुझे अच्छी लगी थी, और एक लास्ट ईयर जनवरी या फरवरी में एक फिल्म आई थी आर्टिकल 370, वो हिट भी हुई थी। हाँ। वजह ये थी उस फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत टाइट थी, हालांकि था तो उसमें भी मतलब गड़ंग मार रखी थी कि भाई धारा हटाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज थे, वो कश्मीर के ही आर्काइव्स में या पता नहीं कहाँ दफन है, वो कुछ मतलब अनसुलझे राज जिनकी वजह से धारा कभी हटाई नहीं जा सकती। धारा केवल उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से हट सकती है, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं मिले, पता नहीं एक तो डॉक्यूमेंट थे कौन से। हाँ। पूरी फिल्म देखने के बाद भी नहीं पता चला है ही नहीं कोई ऐसे डॉक्यूमेंट, बना रखा है बस ऐसी एक ड्रामा क्रिएट कर रखा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट एक ऐसी चाबी थी, मतलब उस तोते की जान, उस आर्टिकल 370 रूपी तोते की जान उन दस्तावेजों में मतलब बंद थी, और वो दस्तावेज गोल कर रखे थे। तो फिल्म में दिखाया गया किस तरह यामी गौतम सारी शक्तियों से लड़के झगड़ के और वो डॉक्यूमेंट लेके आती हैं, फिर उन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से रास्ता निकलता है इस धारा को हटाने का। तो देखो, फिल्म देखने में तो बहुत अच्छी थी, इट वाज अ वेरी पेसी थ्रिलर, लेकिन थी प्रोपेगेंडा फिल्म, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और तो ये 2 फिल्में मेरे को ठीक लगी हैं। और एक हमारे हरियाणा के भी बहुत ही मतलब डिसेंट एक्टर मैं उनको मानता हूँ एज अ सिनेमा प्रेमी, रणदीप हुड्डा जी। जितना भी उन्होंने काम किया है बहुत ही क्वालिटी का काम किया है, चाहे वो सरबजीत में हो। तो उन्होंने मतलब एक फिल्म बनाई स्वतंत्रता वीर सावरकर, और खुद डायरेक्ट भी की उन्होंने। बिल्कुल, वो भी नहीं चली फिल्म, तो फिल्म नहीं चली, बट मैं आपको कहना चाहूंगा कि फिल्म में उनका काम बहुत ही अच्छा था, लेकिन बिल्कुल ही भक्ति के टोन में हो, जैसे भक्ति मूवमेंट चला था ना हिंदुस्तान में, तो उस फिल्म में रणदीप हुड्डा जी भक्ति में चले गए, मतलब पूरी तरह से ग्लैमराइज करके। हालांकि हरियाणा में उनकी आलोचना भी हुई इसको लेके, और मतलब तारीफ भी हुई होगी पर आलोचना ज्यादा हुई। कई गप थी उसमें, यूं दिखाया था कि सुभाष चंद्र बोस से लेके भगत सिंह से लेके जितने भी बड़े क्रांतिकारी थे, लाला लाजपत राय जी, इन सब ने उनसे प्रेरणा लेके मतलब अपने आप को मतलब जोश से लबरेज किया और स्वतंत्रता कूद पड़े की आग में कूद पड़े, मतलब उनसे प्रेरणा ली थी। और यूं भी दिखाया था कि भगत सिंह से उनकी मुलाकात हुई है। जहां तक देखो, मैं कोई इतिहासकार तो नहीं, मैंने भगत सिंह को खूब पढ़ा है। हाँ, कभी मुलाकात नहीं हुई थी, मुझे इसका प्रमाण नहीं मिला कहीं। हो सकता है कोई दे दे, पर मुझे नहीं मिला। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैं भगत सिंह को मैंने 6ठी क्लास से पढ़ना शुरू हाँ जी, किया था। हाँ जी, और MM जुनेजा जी ने तो भगत सिंह जी पे बहुत शोध किए हैं, हाँ जी, तो उन्होंने भी मना किया इस बात से। जी जी जी। तो फिल्म ऑथेंटिक नहीं थी फिल्म, लेकिन हालांकि वेब सीरीज भी अब प्रोपेगेंडा वाली बनने लगी हैं। हाँ, वेब सीरीज भी बनने लगी हैं, प्रोपेगेंडा वाली वेब सीरीज बनने लगी हैं। और जैसे अभी एक वेब सीरीज आई थी फ्रीडम एट मिडनाइट। हाँ, आई थी। ठीक है, ये तो किताब है खैर। हाँ, सोनी लिव पे पड़ी है ये। तो इसको प्रोपेगेंडा तो नहीं कहेंगे क्योंकि डायरेक्टर निखिल आडवाणी है इसके, और न्यूट्रल टोन है इसका, एक डिसेंट वन टाइम वॉच तो है ये। पर लोग, अब मैं जैसे थिएटर में कभी कभार जाते हैं, 3-4 लोग ही बैठे दिखते हैं, कोई फिल्म देखता तो नहीं है। नहीं देखता है, नहीं देखता है, उस पर भी आते हैं, वो भी एक अलग मुद्दा है। वो मुद्दा ये है भाई साहब कि जो सिनेमा है ना, जो सिनेमा का महकमा है, वो अनफॉर्चुनेटली मतलब सरकार के हिसाब से ही है। जैसे जो राइटर डायरेक्टर जब 2014 से पहले जो तथाकथित लिबरल लोग थे, वो आज पूरी तरह से नतमस्तक हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 ऐसे महानुभाव मैं आपको बताऊंगा जो बहुत लिबरल अपने आप को बताते थे, इवन अपने नाम। लिबरल तो आजकल एक गाली है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। कुछ बड़ा बुनों के लोग लिखते हैं। एक तो है मनोज मुंतशिर शुक्ला, पहले तो ये मनोज मुंतशिर थे, अब जब से बीजेपी आई है तो इन्होंने शुक्ला भी लगा लिया है। और ये यूं कहते थे कि जब इलाहाबाद का नाम चेंज हुआ तो बोलते कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मेरी माँ का नाम चेंज कर दिया है। और आज जो है मतलब इनके अंदर का हिंदू जाग चुका है। आपको तो आप देख ही रहे होगे न्यूज में कि किस तरह की स्टेटमेंट ये दे रहे हैं, है ना।
और इसी तरह से ये कुमार विश्वास शर्मा जी हैं, ये पहले तो आम आदमी पार्टी के नेता थे, अब ये कथावाचक बन गए हैं। हाँ, ये हिंदुत्व का सबसे बड़ा पैरोकार है अभी ये। बस वो जग गया इनके अंदर का वो जो है जगह। तो क्या है, इन्होंने यूं देख लिया कि यार बहती गंगा में हाथ धोना है, तो अब लिबरल का जो चोला था वो हटा दो, अब हिंदूवादी बन जाओ और आपकी नैया पार है। ठीक है। एक लड़के कुंभ गए हुए हैं एक भाई, हाँ जी तो वो बोला वो कुंभ की अवस्थाओं पे लिख रहे हैं कि किस तरीके से मतलब वहाँ जी लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग कैसे परेशान हो रहे हैं। जी। तो बोले ये कुमार विश्वास आया लग्जरी गाड़ी में और 4 मिनट में ये वीआईपी घाट पे पहुंच गया और चश्मा इसका उतरा नहीं और 4 मिनट में ही इसने ऐसे ऐसे देखा और बता दिया कि कितनी उत्तम व्यवस्था है और कैसे कुंभ को बिल्कुल आयोजन है, दुनिया का अनोखा आयोजन है। अच्छा। और उसके बाद चला गया वहाँ से। सिर्फ लाया इसलिए गया था कि वहाँ खड़ा हो गया एक बाइट दे इसके। ऐसा है, इसको सिर्फ राज्यसभा की मतलब सदस्यता चाहिए। इसको मुझे लग रहा है कोई भेजेगा भी नहीं बेचारे को ना, नहीं भेजेगा ये। है इंसान को जिस चीज की सबसे ज्यादा ख्वाहिश होती है ना वो चीज उससे दूर भागती वो दूर भागती है। ये दुर्भाग्य ही है। हालांकि देखो मनोज मुंतशिर शुक्ला एज अ लिरिसिस्ट, एज अ गीतकार मुझे बहुत औसत लगते हैं, लेकिन कुमार विश्वास की लेखनी में दम है। लगता है कि एक थिंकिंग आदमी है और उसी थिंकिंग के चक्कर में ही या तो हो सकता है कि ये पहले से ही इस तरह के हों, वो इनका चोला हो लिबरल का, या फिर ये अब चोला ओढ़ लिया है इन्होंने। नहीं, पहले तो ठीक ठाक था इनका। कांग्रेस सरकार में, गहलोत सरकार में इनकी पत्नी को एचपीएससी का मेंबर बनाया गया था वहाँ, आरपीएससी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस के साथ इनके ठीक थे रिश्ते, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। बिल्कुल थे। तो आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ एक फिल्मकार थे, जैसे प्रसून जोशी थे, उन्होंने एक टाइम में मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे रंग दे बसंती जैसी स्क्रीन प्ले लिखी भाई। ठीक है। उन्होंने मोदी जी का इंटरव्यू हाँ किया। जी हाँ जी हाँ जी। है ना। और आज आपको लगता है कि कोई ऐसी फिल्म बनेगी जिसमें कि कुछ युवा मतलब सरकार से मतलब वो होके नाराज होके रुष्ट होके गृह मंत्री को मार डालें हैं, अब तो या किसी भी मतलब अदने से मंत्री को ही मार दें, ये फिल्म को स्क्रिप्ट में डाल के तो छोड़ो, मारने की बात कह दे। वही चीज़ है। तो अब जो हैं सब मतलब गवर्नमेंट की गुड बुक्स में बने रहना चाहते हैं, और मतलब गवर्नमेंट भी यूं है कि एजेंसियों को पीछे लगा दे इस चीज़ के डर से, कोई अब पंगा ले नहीं रहा है। उसी वजह से क्रिएटिविटी जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। आप देख लो कि मतलब हिंदी सिनेमा अनफॉर्चुनेटली अब रीजनल से भी नीचे आ गया है। जो साउथ सिनेमा है वो शाइन कर रहा है, और एक टाइम था जब सुभाष घई की फिल्मों के रीमेक बनते थे तेलुगु में, तमिल में, और आज देख लो तमिल और तेलुगु फिल्मों का हिंदी में रीमेक बन रहा है। तो जब तक फिल्में ज़्यादा देखी जाती हैं यहाँ पे। हाँ, साउथ की फिल्में तो बड़ा बचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, और उनकी फिल्मों का मतलब लेवल भी सुधर रहा है। पहले कम बजट होता था, अभी बजट भी अच्छा, टेक्नोलॉजी भी अच्छी और कंटेंट भी अच्छा आ रहा है। तो एक तो राइटरों को पैसे नहीं दे के राजी हैं, जैसे अक्षय कुमार ब्रेक तो ये ले ही नहीं रहे, एक के बाद एक मतलब 1-2 फिल्मों में दर्शकों को हंसाएंगे, 4 फिल्मों में देश को बचाएंगे। अब स्काई फोर्स आ रही है आगे। इतनी फ्लॉप्स देने के बाद भी ये बंदा रुक नहीं रहा है, देख लो आप। मतलब इसको यूं बोला गया था कि थोड़ा सा भाई ब्रेक ले ले, तू 57-58 का है, अपनी एज के अकॉर्डिंग तू रोल कर, लेकिन इसको वही अभी मतलब लीड एक्टर बनने का जो इनका जुनून है वो पूरा हो नहीं रहा अभी। तो उम्मीद करता हूँ कि चल जाए इतनी फ्लॉप्स के बाद। वो मेहनत बहुत करते हैं अपने फिजिक के ऊपर भाई साहब, फिजिक पे ही मेहनत करते हैं, बाकी फिल्म के किरदार पे मेहनत नहीं करते। जैसे पृथ्वीराज में इन्होंने इतना गंदा पृथ्वीराज किया, मतलब 1 महीने में डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी बताते हैं वो उस स्क्रिप्ट को वो सन्नी देओल के लिए लिखी थी किसी जमाने में वो स्क्रिप्ट उन्होंने। और डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति थे जिन्होंने चाणक्य सीरियल में भी एक्टिंग भी की थी। हाँ, दूरदर्शन पे आता था वो, और बहुत ही एक थिंकिंग आदमी है। ठीक है, शिक्षाविद भी रहे हैं वो। अच्छा, वो स्क्रिप्ट सनी देओल के लिए 15 साल के से वो स्क्रिप्ट लेके घूम रहे थे, सनी पाजी के लिए वो स्क्रिप्ट लिखी थी। तो अब लेकिन पूरी तरह से समीकरण चेंज हो गए हैं, है ना। सनी पाजी की तो उम्र मतलब अक्षय से भी 10 साल 12 साल ज़्यादा है ना। तो सोचा कि अक्षय कुमार एक बैंकेबल स्टार हैं और फिल्म की नैया पार लग जाएगी। तो 300 करोड़ का दांव खेला आदित्य चोपड़ा ने भी फिल्म पे, और प्रोडक्ट आप देख लो कितनी बुरी तरह से धराशायी होगी वो फिल्म। तो वजह ये है कि वो किरदार पे मेहनत नहीं करते।
इवन सुनने में ये आया मीडिया में कि एक मूंछ उगाने के लिए उनको बोला था, वो असली की मूंछ भी उन्होंने मतलब नहीं उगाई। बोले कि मेरी तो नेक्स्ट फिल्म की या मतलब शेड्यूल है अगले महीने, तो उसमें मैं बिना मूंछ के किरदार को प्ले कर रहा हूँ। तो ये इनकी डेडिकेशन है। ये एक तरफ परफेक्शनिस्ट आमिर खान है जो महावीर सिंह फोगाट के रोल के लिए वजन बढ़ाते हैं, वजन घटाते हैं, मंगल पांडे के लिए असली बाल उगाते हैं 3 साल का ब्रेक लेके। और एक ये महानुभव है जो एक इतने बड़े लेजेंड को प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पे, पृथ्वीराज चौहान, और एक मूंछ तक नहीं उगा सकते। तो ये तो बॉलीवुड के इन स्टार्स के हाथ में अब नैया है, तो डूबनी है। कुछ तो कैसी फिल्में चल रही हैं सर? देखो आजकल फिल्म चल रही हैं, जो आजकल ट्रेंड है वो चल रही हैं एक्शन से भरपूर फिल्में। अच्छा। और मसाला, मतलब अब सामाजिक सारगर्भित फिल्मों से कोई सरोकार नहीं है जनता को। इनको चाहिए मसाला फिल्म, अगर थोड़ी बहुत फूहड़ता भी हो उसमें तो भी इनको गुरेज नहीं है अब। जैसे एनिमल पिछले साल सबसे बड़ी हिट फिल्म में से एक थी, तो मैसेज क्या दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही वो। जवान बहुत बड़ी हिट थी, और SRK का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन वो SRK के करियर की सबसे औसत फिल्मों में से एक थी। अच्छा। लेकिन बहुत बड़ी हिट हुई, बहुत बड़ी। पठान भी बहुत बड़ी हिट हुई। इन फिल्मों में था कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। देवर जस्ट एवरेज मूवीज। दूसरी तरफ डंकी एक फिल्म आई थी राजकुमार हिरानी की, वो फिल्म मतलब डंकी जैसे मुद्दे पर, इतने सीरियस मुद्दे पर इतने हल्के फुल्के अंदाज में राजू हिरानी ने बनाई, ठीक है, लेकिन वो फिल्म राजू हिरानी के करियर की सबसे कम मतलब बिजनेस करने वाली फिल्म साबित हुई। तो बस यूं था कि उसमें थोड़ी सी कॉमेडी कम थी। जैसे हिरानी की पिछली हम फिल्में देखें तो लगे रहो मुन्ना भाई हो या 3 इडियट्स हो या संजू हो, कॉमेडी थोड़ी सी वीक थी। अदरवाइज वो फिल्म एक मैसेज देती है कि यहाँ से जो इंडियंस काम की तलाश में डंकी मार के मतलब अमेरिका, UK, US में सेटल होते हैं, पहले बात तो उनका सफ़र कैसा रहता है, ठीक है। 10 में से 5 तो पहुँच ही नहीं पाते, उन 5 का क्या होता है, और जो 5 पहुँच जाते हैं वहाँ जाके उनका क्या होता है। पॉलिटिकल असाइलम लेना पड़ता है उनको, क्यों बोलना पड़ता है कि हमारे देश में हमको सेफ महसूस नहीं होता है। तो कितनी एक किस्म से गद्दारी है अगर अनभक्तों की परिभाषा के हिसाब से देखें तो। ये आप छेड़ रहे हो लोगों को ना। बात छेड़ने की नहीं है, अगर इतना ही जिसको आप अंधभक्त कह रहे हो ना, वो राष्ट्र की सेवा में लगे हुए सेनानी है। वो सेनानी है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बीजेपी के सेनानी जरूर है। अंधभक्त कौन होता है, कैसा है मतलब? अंधभक्त वो होता है जो रिसर्च नहीं करता है बेसिकली। मैं एक ही सेंटेंस में आपको कहूँगा, जैसे कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है, ठीक है, जैसे आमतौर पे हमने देखा है कि नेहरू और गांधी फैमिली को व्हाट्सएप के थ्रू बहुत ज़्यादा डिफेम किया गया है 2000, और ये मतलब कारवां इन्होंने 2014 से ही पहले शुरुआत हो गई थी इस तरह के बिल्कुल कंटेंट की आने की। तो अंधभक्त क्या करता है, उस ज्ञान को वेरीफाई नहीं करता धर्मेंद्र भाई, बिल्कुल भी यूँ नहीं देखता कि इसका सोर्स क्या है, इसमें जो घटनाएं बता रहे हैं ये कम से कम उसका सन ही चेक कर ले। अब चलो विकिपीडिया को भी कोई भी एडिट कर सकता है, लेकिन और बहुत से, आप कोई भी चीज़ आप गूगल पे डालोगे ना 10 लिंक निकल के आएंगे। आप 3-4 लिंक देखोगे तो आपकी मतलब धारणा बनेगी कि यार ये सच है, ठीक है, लेकिन वो इतनी जहमत उठाते ही नहीं है। जो भी मतलब व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ गया है खुद भी पढ़ते हैं, अमल करते हैं और अपने जैसे ही लोगों को भेज देते हैं, और वो उनके भी कुछ लागे हैं वो फिर और आगे भेजते हैं। तो ये जो चक्र है ये चलता जा रहा है, और इसका फायदा, इस सस्ते नेट का फायदा एक ही पार्टी को मिल रहा है। आपको पता है जब 250 रुपये का 1 GB नेट था तो हम व्हाट्सएप मैसेज देख के फटाफट बंद कर देते थे। कोई क्लिप देख रहा था मैं इस पे फेसबुक पे, हाँ जी, उसमें 3-4 भिखारी टाइप के से लोग हाँ जी कह रहे थे, और सामने स्क्रीन लगी हुई बहुत बड़ी, हाँ जी, और वो एक खंडर शहर में बैठे हुए जी, लोग कच्चे कच्चे में, और वो आपस में बात कर रहे, देखो हमारे देश की सुरक्षा के लिए नए जहाज आ गए हैं। तो उनमें से एक आदमी बोला कि तुम अपने खुद को तो देख लो, तो हम तो भिखारी बने हुए हैं। बोले ये राष्ट्र विरोधी आदमी है, उसको उठा के नीचे फेंक दिया उन्होंने, हैं।
इमरजेंसी फिल्म की बुराई नहीं करनी चाहिए वैसे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरजेंसी में अटेम्प्ट तो अच्छा था कंगना का, लेकिन जो सही बनाना वो चाह रही थी वो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे कट्स लगाए हैं। कट लगे, कट लगाने के बाद तो ये न्यूट्रल पता लग गया आपको यहाँ कट लगे, आपको पता लग गया यहाँ कट लगे। देखो मैं फिल्म की आपको स्क्रिप्ट टूटी है उससे हैं? मैं आपको बताता हूँ, एक तो फिल्म में ना बहुत सारी चीज़ें 2 घंटे 15 मिनट के अंदर समेट दी हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ ये इमरजेंसी पे फोकस रखती तो शायद एक डिसेंट फिल्म बन जाती। इसमें बचपन से लेके, ठीक है, जब कमला नेहरू को टीबी हो गया था और जो मतलब विजय लक्ष्मी पंडित थी वो मतलब शुरुआत के सीन में बोलती हैं इंदिरा से कि इंदु मतलब अपनी माँ से दूर रहो, हमें भी मतलब दूर रहने दो, टीबी है वो। मतलब जैसे पुराने हाउस होल्ड्स में क्या दिया करते ना, कोई बीमार अलग आदमी रखा आता भाई, करते थे। हाँ। तो इंदिरा गांधी बचपन में कहती हैं अपनी बुआ को कि हैत चुड़ैल। तो शुरू से ही मतलब रेबल उनका वो दिखाया गया है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि कैसे मतलब नेहरू जी की डेथ के बाद शास्त्री जी बने, फिर शास्त्री जी की मतलब मृत्यु के बाद फिर किस तरह से इंदिरा गांधी सत्ता में मतलब मेन कैनवस में आई, पीएम बनी, और किस तरह से उनकी अच्छी जो राजनीतिक जो वो थी समझ और कूटनीति, उसके चलते जो है ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तब तो अटल जी ने उनको दुर्गा कहा। अटल जी ने भी मतलब उनको क्रिटिसाइज किया था। नहीं, क्रिटिसाइज, तारीफ की थी। पहले तो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये कर क्या रही है, यही दिखाया गया फिल्म में। हाँ। और लेकिन जब ये हो गया तो विपक्ष के नेताओं में जैसे जनता दल थे उस टाइम, अटल जी बड़े नाम थे, तो बहुत इनको मतलब अप्रिशिएट किया, जो दिखाया भी गया है। अच्छा। जेपी ने भी तारीफ करी थी कि जिसको हम गूंगी गुड़िया बोलते थे वो गूंगी गुड़िया में जान आ गई, अब बोलना शुरू कर दिया उसने। तो लेकिन फिर उसके बाद इमरजेंसी लगी, क्योंकि जेपी के आंदोलनों की वजह से अराजकता फैलती जा रही थी। तो फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि इमरजेंसी का फ़ायदा ये हो गया है कि बसें और ट्रेनें जो हैं वो टाइम पे आ रही हैं। ये भी दिखाया है? हाँ जी। तो मैं अचंभित रह गया कि कंगना जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं और जिस तरह के उनके मतलब सोशल मीडिया पे कंटेंट आता है, मुझे ऐसा लगा कि पूरी तरह से डिफेम करने वाली हैं। भविष्य को आगाह तो नहीं कर रही कि भविष्य मैं दंग रह गया था। कई बार ये मैसेज भी दिए जाते हैं जी कि बिल्कुल ही न्यूट्रल टोन लगा कट्स लगने के बाद। तो उसकी भविष्य में भी टाइम पे ट्रेनें आएंगी, भविष्य में भी नहीं, सच कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी इन्होंने बैड लाइट में नहीं दिखाया इंदिरा को। हाँ। बिल्कुल भी नहीं दिखाया, मुझे तो ऐसा लगा। तभी वो बेचारी दुखी हैं कि मेरी फिल्म चली क्यों। हाँ, फिल्म चली क्यों नहीं, उनको लगा मैं कि तो इतना सब कुछ अपना दाव पे लगा दिया फिर भी। जी। कंगना रनौत की फिल्म खैर देखने जाएगा नहीं कोई अपने कहने से, क्योंकि आजकल फिल्में लोग आ चुकी होती हैं वो उसके ऊपर ना, मोबाइल के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुपों में। सर एक चीज़ और है, जैसे मैं आपको बताऊं, आजकल ना फिल्मों का बिजनेस 3 दिन का रह गया है। फ्राइडे को रिलीज होती है, फ्राइडे सैटरडे संडे, बस 3 दिन अगर फिल्म में बज बना तो आगे 2 हफ्ते 3 हफ्ते चलती रहती है। टोटल शेल्फ लाइफ फिल्म की अब 4 हफ्ते की है। और 3 दिन में जो बज बनना होता है, जो माउथ पब्लिसिटी होनी होती है, वो हो जाती है ऑर्गेनिक तरीके से। बाकी तो जैसे कश्मीर फाइल्स आई थी तो पूरी कैबिनेट ने देखी थी, ठीक है। साबरमती भी देखी है। अच्छा, साबरमती की आपने बात की, साबरमती पूरा दम लगाया कैबिनेट में, मतलब मौजूदा सरकार ने भी, लेकिन वो फिल्म चल नहीं पाई इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो वो फिल्म भी मैंने देखी थी। तो उस फिल्म में प्रॉब्लम ये थी कि देखो, साबरमती रिपोर्ट जो थी वो बेसिकली नानावटी कमीशन जो आया था उन्होंने पेश की थी ये, और बाद में सबको पता चल भी गया था, ठीक है। एक्चुअलिटी हम सबको पता है और जो फिल्म में दिखाया गया था वही हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है, ये भी थोड़ा सा भक्ति रस की फिल्म है, भक्ति मोड में बनाई गई है। जैसे एक मीडिया हाउस को और एक जर्नलिस्ट को हाईलाइट किया गया है। अच्छा। वो आई थिंक मुझे वो लगता है जर्नलिस्ट वो शायद बरखा दत्त थी, जिस एक्ट्रेस ने मतलब वो मेन जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया है, तो आई थिंक वो बरखा दत्त को रिप्रेजेंट कर रही है शायद वो। तो यूँ दिखाया गया है कि शुरुआत में मतलब ये बात दबा दी और यूँ कह दिया कि ये तो एक हादसा था, और पूरी फिल्म में इसी चीज़ को मतलब हाईलाइट करके दिखा रखा है कि उस फला मीडिया हाउस ने यूँ कहा था कि मतलब ये तो एक हादसा था। अरे भाई, वो मीडिया हाउस क्या देश का प्रधानमंत्री है क्या? और भी तो मीडिया हाउसेस थे। तो कुल मिला के बात ये थी कि मंशा इनकी भी वही थी, सरकार के पानी मारने की। इसी वजह से ये फिल्म नहीं चल पाई।
और विक्रांत मैसी जो इस फिल्म में लीड रोल मतलब कर रहे थे। तो मैंने 12th फेल एक फिल्म देखी थी पिछले साल, काफी डिसेंट फिल्म काफी थी। फिल्म चली भी वो। हाँ, आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की लाइफ पे बेस्ड थी। विधु विनोद चोपड़ा डायरेक्टर थे, काफी अच्छी फिल्म है। तो जितनी इज्जत मेरे मन में एज अ सिनेमा प्रेमी विक्रांत मैसी के लिए बनी, साबरमती देख के थोड़ा डाउन हुई, क्योंकि अरे अब साबरमती को चलाने के लिए क्या क्या टोटके करेंगे, मीडिया में आके इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, और यूं कह रहे हैं कि ये मेरी आखिरी फिल्म है, इसके बाद मैं संन्यास ले रहा हूँ। ले लिया उन्होंने? कुछ नहीं संन्यास लिया, अभी 2-3 दिन पहले दोबारा अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। सिंपैथी मतलब साम दाम दंड भेद से कैसे मर्जी फिल्म चल जाए। आपकी पूरी नजरें इन पे। पूरी नजरें हैं। बस थोड़ा धर्मेंद्र भाई कोशिश कर लेते हैं। वैसे तो देखो हमारा राजनीति से कोई सरोकार है नहीं, लेकिन फिर भी एक टैक्स पेयर के नाते थोड़ा सा आंख और कान खुली रखने की कोशिश करते हैं। ये है। नहीं, अच्छा है। आपके पॉलिटिकल थॉट्स पर बीजेपी के थोड़ा सा मतलब खिलाफ दिखाई देते हैं। देखो ऐसा तो नहीं है। देखो भाई साहब, मैं तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरे को तो टैक्स ही देना है, चाहे कांग्रेस आ जाए और चाहे बीजेपी आ जाए। इनकम टैक्स प्लस जो बाकी जो टैक्स हैं जो वो सब देते हैं, सब दे रहे हैं जो, ठीक है। तो देखो मेरे को निजी फायदा ना तो कांग्रेस से हुआ कभी भी, और ना निजी नुकसान मुझे भाजपा से हुआ, लेकिन लोग एक तो जैसे मुझे लगता है जैसे लोग आइसोलेटेड से हो गए हैं, कट गए हैं। जो पहले जो भाईचारा नजर आया करता वो अब नजर नहीं आ रहा है। हर कोई एक चश्मा पहन के घूम रहा है कि किससे बात करनी है तो कितनी करनी है, किस हिसाब की करनी है, सरनेम क्या है, सरनेम क्या है, ठीक है, सरनेम क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, मतलब धर्म को बचाना चाहता है या मतलब चमचा है भक्त है या चमचा है, ठीक है। तो मैं आप बता दूं, ना मैं भक्त हूं ना मैं चमचा हूं। बस यूं है कि मैं चाहता हूं कि देश में अमन और खुशहाली रहे, और लोग जो हैं वो कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है उस पर गहन चिंतन करें कि ये सोर्स सही है या सही नहीं है, और अंधभक्ति ना करें किसी भी। मैं तो कहता हूँ अंधभक्ति भगवान की भी नहीं करनी चाहिए। सच्चा भक्त वही है, सच्चा आस्तिक वही है जो सवाल करता है, ठीक है। अंधभक्ति किसी चीज की भी नहीं, मैं कह रहा हूं अपने माँ बाप की, भगवान की, किसी भी की नहीं होनी चाहिए अंधभक्ति। अगर आप इंसान हो, इंसान का कर्तव्य ये है कि मतलब साक्षात्कार करें, ठीक है। अंधभक्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि रीजंस ये हैं, थोड़ा सा एक तो मुझे लगता है कि भाईचारा कम हुआ है, और सिस्टम को थोड़ा सा जैसे जाम सा कर दिया है। जैसे इंदिरा जी ने तो इमरजेंसी लगाई थी चौड़े में, अब थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस होता है कि इमरजेंसी लगी भी नहीं हुई है, और कभी कभी लगता है कि लगी हुई है। मतलब मैं खुद से सवाल पूछता हूँ कि लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ और खबरें चल रही हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो कुछ और न्यूज़ दिखा रहे हैं, तो सच क्या है? लेकिन वो लोग यही तो कहते हैं कि हाँ, ये जो स्वतंत्र पत्रकार हैं ये अपना काम तो कर रहे हैं ना भाई। अगर इमरजेंसी होती तो ये काम कैसे करते? ये तो है, ये तो है। खैर चलो, आप फिल्में देखते हैं, बढ़िया है। अब हमारे इस सेक्शन में पहली बार कोई फिल्मों को लेके बात हुई है। हाँ जी, हाँ जी। वो बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं तो फिल्में देखता नहीं, हाँ जी, तो कभी बात करने के का विषय भी नहीं था। हाँ जी, मुझे आपका ध्यान आया तो मुझे लगा फिल्मों पे कुछ बात आप जी करोगे। जी जी, बिल्कुल। और आप जुड़े रहा करो, कोई ऐसी अच्छी फिल्म आए कोई, हाँ जी, या बुरी फिल्म आए तो जरूर आप आया करो, इस बताया करो उस फिल्म बिल्कुल के बारे बिल्कुल में। बिल्कुल। ठीक है सुनील भाई, हाँ जी, सुनील कांत वशिष्ठ जी कि ये विचार आपको कैसे लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।